अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बनने वाले कानून से क्या क्या बदलाव होंगे, इसे शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी के बाद एक और बड़ा फैसला, धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बनेगा नया कानून, खत्म होगा मदरसा बोर्ड। एक ऐसा फैसला जो सीधे सीधे सियासत की जड़ों को हिला देने वाला है। धामी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला जिसकी गूंज सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देने वाली है। जी हां, उत्तराखंड में अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। सरकार ने इस सिलसिले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के अगले सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा और यकीन मानिए उसके बाद खेल पूरी तरह से बदलने वाला है। उत्तराखंड की तस्वीर अब बदल चुकी है। अब शिक्षा पर किसी समुदाय का विशेषाधिकार नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, अब उत्तराखंड बनेगा पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल स्टेट। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए था, यानी कि मदरसे उनसे जुड़े संस्थान ही इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। लेकिन धामी सरकार ने इस पूरे खेल को बदल दिया है। अब इस दायरे में सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब ये समुदाय भी अपनी शैक्षिक संस्थान खोल सकेंगे और उन्हें मान्यता दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी कानून के तहत होगी। मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के संस्थानों को मिलेगी मान्यता। सिख, जैन, बौद्ध को मिलेगा अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा। अभी तक मुस्लिम संस्थानों को मिलता था अल्पसंख्यक का दर्जा। मतलब साफ है, इस फैसले ने उत्तराखंड को पूरे देश से अलग कर दिया है। पहले यूसीसी और अब अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान कानून ने उत्तराखंड को पूरी तरह से अलग कर दिया है। अब आपको बताते हैं इस कानून की विशेषता क्या है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए लेनी होगी मान्यता। सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा नियम। संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर रहेगी नजर। मान्यता के लिए शैक्षिक संस्थान रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। भूमि, बैंक खाते, संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी के बाद रद्द हो सकती है मान्यता। कानून को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी? इस कानून के आने के बाद मान्यता प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, राज्य के पास संस्थानों की निगरानी का अधिकार होगा। इस कानून के आने के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि मदरसा बोर्ड सिर्फ एक समुदाय के हित में काम करता है, पारदर्शिता का अभाव है और सियासत के दबाव में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब नया अधिनियम इस पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाएगा। हर अल्पसंख्यक समुदाय को समान अधिकार मिलेगा, किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं रहेगा। कुल मिलाकर ये कानून धामी सरकार का मास्टर प्लान माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार प्रदेश के अंदर नए नए बदलाव हो रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले लेते हुए धामी सरकार नजर आ रही है और ऐसे में एक और ये बड़ा फैसला ले लिया है धामी कैबिनेट ने। जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के कहना कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है और ऐतिहासिक फैसले लेने का काम उसमें किया गया है। हालांकि इसमें 5 प्रस्तावों पर आज मोहर लगाई गई है और सबसे बड़ा फैसला यही है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का जो अधिनियम है उसको अब उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि कहा जाए कि अभी तक जो शैक्षिक संस्थान के अल्पसंख्यक संस्थान उनको ही मान्यता मिलती थी, लेकिन अब कहना कि इसमें कई धर्मों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिएगा कि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सिख है, ईसाई है या फिर बौद्ध है या जैन है और पारसी, इन समुदायों को भी उस अल्पसंख्यक में जोड़ा गया है और वो भी शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से अभी तक देखा जाता था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग अल्पसंख्यक में शैक्षिक संस्थान चलाते थे, लेकिन अब वो एक धर्म का न होकर बल्कि सभी धर्मों में कहीं ना कहीं शैक्षिक संस्थान चल सकते हैं। हालांकि इसके लिए मान्यता लेनी होगी और मान्यता भी इस तरह की होगी कि तमाम जो बैंक खाते होंगे वो संस्थान के नाम होने चाहिए। इस तरह की नियम इसमें रखे गए हैं, कठोर नियम इसमें रखे गए हैं। और आने वाले विधानसभा सत्र में, क्योंकि देखिएगा कि 19 तारीख से उत्तराखंड का जो मानसून सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, उसमें इस अधिनियम को पास भी कर दिया जाएगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर धनराज, किसी भी राज्य की अगर विकास की तस्वीर हमें देखनी है तो सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ऐसे में जब मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी और राज्य के
पास संस्थानों की निगरानी का अधिकार होगा तो क्लियर है विजन कि शिक्षा की गुणवत्ता में काफी ज्यादा सुधार आ जाएगा, जिससे विकास की तेजी से विकास यहाँ पर हो पाएगा राज्य में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थानों को लेकर कहीं ना कहीं पारदर्शिता हो उसको लेकर काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड के अंदर लिया गया है तो इससे लाजमी है कि जो शैक्षणिक संस्थानों की जो पारदर्शिता है वो जरूर हो पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा का, और शिक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन वो सवाल ना खड़े हों उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी की तरफ से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्राधिकरण का भी गठन करने की बात की गई है। यानी कि अब इस तरीके से देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते थे और शिक्षा की जो पारदर्शिता है उसको लेकर अधिकतर सवाल खड़े होते थे, अब वो सवाल ना उठे उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ऐसे ऐतिहासिक फैसले जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, विजन बिल्कुल क्लियर है, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है और तेज गति से पूरे प्रदेश को लेकर चलना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।